नमस्कार। ऊन तहसील में बढ़ते भ्रष्टाचार के वातावरण को शुद्ध करने के लिए आज यहाँ पर एक हवन कराया गया है और वेद शास्त्रों में हमने पढ़ा है और सुना है कि हवन कुंड की अग्नि से जो धुआं उठता है उससे बहुत से पापों का नाश होता है, रोगों का नाश होता है। यही सोच करके आज ऊन कस्बा वासियों ने शहीद भगत सिंह युवा समिति ने यहाँ पे हवन कराया है कि काश इस उठते धुएं से भ्रष्टाचारियों का जो है नाश हो जाए, पाप का नाश हो जाए और जो क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर तरीके से तानाशाही जो चली हुई है उसका नाश हो जाए। जैसे 13 तारीख में यहाँ महापंचायत थी, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा यहाँ पर उदन फाइनल करने के लिए आए थे, लेकिन जो कस्बा ऊन में दलाल बैठे हुए हैं उन्हें में हमारी बातें अच्छी नहीं लगी थी। चाहे गोली चल जाती है, संजू बयान दीपक का फैसला लेकर। सबसे ताज्जुब की बात है, पुलिस प्रशासन के बीच एक लिखित फैसला एक इंस्पेक्टर के हाथ से गायब हो जाना, ये समाज के लिए उचित नहीं है। कि जो समझौता बिजली विभाग के साथ में हुआ था वो समझौता है किसके पास? ऐसा इस कस्बे का चेयरमैन इतना, इस कस्बे का प्रतिनिधि इतना कमजोर है कि हम तो ये कह रहे हैं कि वो अपना इस्तीफा क्यों नहीं देता नगर पंचायत से नगर अध्यक्ष, जब उस पर समझौता नहीं हो पाया। असल बात क्या है, मैं तो इसे सरकार की नाकामी समझता हूँ, क्योंकि कोई भी भ्रष्टाचार बिना सरकार की सहमति के, बिना उनकी सलाह मशवरे के हो ही नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को सिर्फ 3 बार इस्तेमाल करती है, चंदे के लिए, वोट के लिए और मुसलमानों के साथ लड़ाने के लिए। ये दलाल और अधिकारी समाज को दबा लेते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज पहुंचाने के लिए धरना होगा, जोर शोर से होगा। देखिए, किसान संघर्ष मोर्चा के जो है जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, अभी उनसे भी बातें करते हैं। बहन जी, बार बार आवाजें उठती है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो खुलेआम दिन दहाड़े भ्रष्टाचार चला हुआ है और हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट का जिला लगता है शामली। ऊन तहसील में भी आप देख रहे होंगे कि खुलेआम भ्रष्टाचार है, लेकिन इस पर कोई भी लगाम नहीं लगाई जा रही है। ये सब हमारी जनता की भूल है। कस्बे के अंदर एकता नहीं है। जैसे दीपक के साथ हो रहा है, 1-1.5 महीना होगा, अगर कस्बे के अंदर एकता होती है सब अब तक फाइनल हो जाती। जैसे 13 तारीख में यहाँ महापंचायत थी, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा यहाँ पर उदन फाइनल करने के लिए आए थे, लेकिन जो कस्बा ऊन में दलाल बैठे हुए हैं उन्हें में हमारी बातें अच्छी नहीं लगी थी। वैसे तो धरना इनका भगत सिंह वालों का चल रहा है। 23 जून को दिन सोमवार में भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा कुछ किसानों के मुद्दे पर आवाज़ उठाएंगे। अगर ये सहमत हो कि इनके ही बैनर के नीचे अपना समर्थन करे, संजू चौधरी ये चैलेंज देती है, बिजली का निपटारा हम करिएगा। बहन जी, जो पहले धरना हुआ था उसमें भी महापंचायत की बात आई थी किसान यूनियन की तरफ से, लेकिन महापंचायत होने से पहले धरने को उठा दिया गया था। इसी वजह से हम नफरत कर रहे थे, हम उसमें शामिल नहीं थे। अगर हम शामिल होते, हमारा समर्थन होता, चाहे गोली चल जाती है, संजू बयान दीपक का फैसला लेकर। तो बहन, क्या अब ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा कि मान लिया जाए कि अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दे दिया जाएगा और इस धरने को फिर उठा दिया जाएगा? अगर कस्बे की इच्छा हो, सभी मेरे ताऊ चाचा भाई खड़े हैं, हमारे बैनर के नीचे धरना रखे जाएगा तो अनिश्चितकाल धरना चलेगा, चाहे जान चल जाओ, चाहे गोली चल जाओ, या फैसला लेकर उठेंगे। एक मुद्दा और है, जो थाना बोन ऊन झिंझाना जो मार्ग है 2021 में इसका टेंडर छूटा था, लेकिन आज तक ये रोड बनकर कंप्लीट नहीं हुआ। पूरा रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत में ये रोड बनना था। 2 बार धरना दिया गया, लेकिन भ्रष्टाचार इतना है कि अधिकारियों की मनमानी है। इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? ये जनता की डील है। 20 आदमी धरना लेकर बैठ जा, पब्लिक की अंगाई है। या अगर धरना दल बल तक टिके जाए तो मान लिया किसानों की कोई मांग ऐसी नहीं है, इन पर शोषण भ्रष्टाचारी नहीं हो सकती। किसानों में एकता कम है, बाहर नहीं निकलते, रोड तब तक कभी का बन जाता। हमारे साथ में यहाँ पर शहीद भगत सिंह युवा समिति के अध्यक्ष भी मौजूद है और उनसे बातें करते हैं कि आज ऊन तहसील के अंदर जो ये हवन कराया गया है उसके पीछे का क्या कारण है। दीपक भाई, जो आज आपने यहाँ पर ये हवन कराया है, ऊन कस्बा वासी सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, तो आपकी शासन प्रशासन से क्या मांग है? मांग तो ये है जी, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, यहाँ पे हवन पर उपस्थित है। अभी हवन हुआ और ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न करके मैं थोड़ा बहुत संक्षेप में आपको बता दूं। 4 अप्रैल की घटना है। वैसे देखो, मुद्दा तो बहुत है, भ्रष्टाचार तो चारों तरफ को फैल रहा है। अगर सभी मुद्दा बात की जा तो पूरे दिन चला जाएगा, पर बात खत्म नहीं होने की। और जो अहम मुद्दा आज का है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। जो ये बैनर लग रहा है शहीद भगत सिंह युवा समिति का, इसमें 2 ही बिंदु है, ज़्यादा नहीं है, 2 ही है।
और 4 अप्रैल को एक प्रकरण हो गया था बिजली वालों का। मतलब उन्हें पूरी, वैसे तो सबको पता, पर फिर भी आपको बता दूं मैं, मतलब बिजली वाले वैसे तो चोरी रोक रहे थे, पर चोरी के आड़ में वे अपना लूट बाजारी कर रहे थे। रात दिन आवा थे, दिन में रात को सिड्डे लगा घर में कुद्दा थे, लेडीज को तंग कर रहे थे, अवैध वसूली कर रहे थे, कुछ का फैसला कर रहे थे, कुछ के जेब में पैसे डाल रहे थे। तो इस तरह का प्रकरण बना चल रहा था। ठीक, फिर अपना बहुत सिंह क्या अपना कस्बे के 15-20 युवा इकट्ठे होगा, उसका खुलगा विरोध करा। हमारी उनके यहाँ झड़प हुई, जैन साहब एसडीओ साहब उनके यहाँ झड़प हुई। इसके बाद में फिर प्रकरण चौंकी में चला गया। वहाँ कस्बे के पूरे मौजूद आदमी इकट्ठे हो गए। फिर वहाँ एसओ साहब थे, चेयरमैन साहब सभी थे, वहाँ संगठन के आदमी भी थे, सभी थे। फिर वहाँ यह बात तय थी, भाई चलो गलती इनकी भी है, बस अधिकारियों का ऐसा करना चाहिए। ये रात दिन कूदने का क्या काम है इनका, बस जो आदेश है उसके हिसाब से चले, कहते कानून के हिसाब से चले। और गलती हमारी भी थी इसमें, चलो भाई अधिकारी पर हाथ उठाना नहीं चाहिए, झगड़ा करना नहीं चाहिए। दोनों तरफ की गलती को देखते हुए कस्बे के मौजूद आदमी ने वो मामला हमको नहीं निपटा था। कहने का इसमें कोई सी भी किसी तरह से भी कोई तारीन नहीं होगी, कोई रिपोर्ट नहीं होने की, वहीं निपटेगा था मामला यूँ। तो उसके फिर 12 दिन बाद में उधर से तो अपना तारीर एक्सेप्ट होगी, मुकदमा हो गया 5 लोगों पे, उसमें हम भी है और हमारे साथी है, और हमारी आज तक तारीर नहीं हुई। और दूसरी बात उसमें ये भी तय हुई थी, भाई जो आज के छापेमारी है जो भी है, जुर्माना उसमें कुछ नहीं होने का, सब नहीं होगा मामला। उसमें अपना पूरी गुंजाइश निकाल का 1, 1.5, 2 लाख रुपए के जुर्माने उसमें भेज रखे। हमारे तो ये 2 बिंदु है। देखो पूरे कस्बे और पूरे गुहांड का ये मामला है, पूरे मान सम्मान की बात है। जब कोई बात तय हो गई थी तो उसको उन्हें भी रहना चाहिए, हम भी रह गए। तो सीधी सी बात यह है, उस दिन की जो घटना है, जो जुर्माने हैं, वे तो कैंसिल। हमारे बैनर पे जो कोई बात लिख रही वे बिल्कुल कैंसिल होने चाहिए, जो वहाँ तय हुई थी। और दूसरा ये है कि जो हमारे बीच में फैसला हुआ था, ये तो बात तहरीर उधर से भी एक्सेप्ट कर लो, हमारी तरफ से भी जो से वहाँ लिखी दरी 4 तारीख लिखी दरी वहाँ पे उधर उन्हें भी एक्सेप्ट कर लो। दीपक भाई, इस मुद्दे पर तो लगभग अभी 7 से 8 दिन पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था, अनिश्चितकालीन धरना चला था, लेकिन बताया जाता है कि कुछ जो है अधिकारी लोग यहाँ पर पहुंचे थे, उनके द्वारा जो है समझौता करा दिया गया था। अजी समझौते की बात है, मौखिक में कोई समझौता नहीं होता। यहाँ एसओ साहब थे, एसडीएम साहब थे, कस्बे के हमारे चेयरमैन साहब सब थे। मौखिक में समझौता हुआ था, कोई लिखित में नहीं हुआ, कोई पढ़त में नहीं हुआ। एसडीएम साहब ने 10 दिन का समय मांगा था, 7 दिन में वो धरना उठ गया था, 5 दिन धरना चल गया, 7 दिन में धरना उठ गया था। और आज देख लो अभी किस तारीख है, ये 10 दिन भी गए और वो समझौते की तो कोई बात ही ना रही, ना कोई समझौता पर टिकता। ये तो एक मिट्टी घुंटी देने वाली बात है। हमने तो पूरे कस्बे में पीड़ित हो गए और उनसे झूठे आश्वासन से ये दोबारा अपने यहाँ अनिश्चितकाल धरना टेका। और ये धरना जब तक रहेगा, जब तक ये दोनों मांग के, ये हमारा अधिकार है और इन्हें पूरा करना पड़ेगा, जब तक हम यहाँ तो उठने के नहीं। देखिए, धरने भी पहले जो है 2-3 बार धरने दिए जा चुके हैं, अनिश्चितकालीन धरने कहकर धरना दिया जाता है, लेकिन पहले भी अधिकारियों के द्वारा 2 बार आश्वासन देकर के धरने को उठा दिया गया था। लेकिन जो इनकी मांगे थी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी आवाज थी, वे मांगे आज तक पूरी नहीं हो पाई है। साथियों, ये धरना रात दिन का धरना चलेगा। ये धरना 10 से 4 बजे तक का नहीं चलेगा। ये धरना पूरे उत्तर प्रदेश के क्या पूरे देश का धरना होगा। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यहाँ पे जो जुर्माना डला है 45 आदमियों पर, कि यहाँ के बिजली घर में 21 घंटे बिजली दिखा रखी। तो यहाँ का जो वर्तमान चेयरमैन है, इस चीज़ का आज तक उसे ये नहीं पता कि 21 घंटे के बिजली के दिखाने से जुर्माना डला हुआ है किसानों को यहाँ पे जो 45 आदमियों पर है। उनमें जुर्माने में क्या क्या दिखा रखा है। मैं उनके साथ में गया था जिसके साथ में जुर्माना पड़ा हुआ है। 21 घंटे का तो जुर्माना दिखा दिया, और जुर्माने के साथ में किसी का पंखा, कूलर और जो है समरसेबिल, इस तरीके से जुर्माना घे रखा कि धरना तो निश्चित चलाना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि धरने में ही इतनी ताकत है कि जो हमारे जो 60 लाख रुपए का जुर्माना है उनमें 45 आदमियों का। तो उसी के साथ साथ जो भाई ने, दीपक भाई ने बताया कि जो समझौता बिजली विभाग के साथ में हुआ था, वो समझौता है किसके पास। ऐसा इस कस्बे का चेयरमैन इतना, इस कस्बे का प्रतिनिधि इतना कमजोर है कि वो उसे जो है समझौता कस्बे के मौजूद आदमी को नहीं दिखा पा रहा। चेयरमैन साहब ने तो अभी 7-8 दिन पहले जो यहाँ पर धरना चला था, उसमें साफ शब्दों में कहा था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। क्योंकि हमारे पास में वे सभी वीडियो मौजूद है पिछले धरने की, जिसमें कहा गया था कि भाई हम सबको माँ की कसम है, हम अनिश्चितकालीन धरना चलाएंगे। लेकिन फिर अधिकारियों के द्वारा आश्वासन देकर धरना उठा दिया जाता है, 7 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन आज हम लोग 21 तारीख में खड़े हैं, फिर भी इन बातों का समाधान नहीं होता है। हम तो ये कह रहे हैं कि वो अपना इस्तीफा क्यों नहीं देता नगर पंचायत से नगर अध्यक्ष, जब उस पर समझौता नहीं हो पाया। भाई समझौते के साथ में उस समय क्यों उठाया उसने, पब्लिक क्यों उठा के ले गया वहाँ से चौंकी से। चौंकी में उस दिन समझौता हो, चाहे तो हमारी भी तारीख लिखी जाती।
उस दिन हमारे पे मुकदमा लिखा जाता, 5 आदमी का मुकदमा लिखा, 45 पे जुर्माना गिरवाते हैं, 60 लाख का जुर्माना है। तो नगर पंचायत का अध्यक्ष इतना कमजोर कैसे निकल गया? वो कमजोरी है, वो जोन सा मतलब जिसके पास में जो समझौता का एक कॉपी भी नहीं है। भाई एक नगर पंचायत का एक अध्यक्ष नहीं था, पूर्व भी था, उससे पूर्व भी थे, 3 नगर पंचायत के अध्यक्ष खड़े थे वहाँ पे। देखिए अभी हमारे साथ में यहाँ पर तेजपाल गुज्जर जी भी मौजूद है, जिनकी बहुत ही बड़ी अहम भूमिका रही है इस तहसील को बनवाने के लिए। अभी उनसे भी पूछते हैं। तेजपाल साहब, तहसील के अंदर जो भ्रष्टाचार खुलेआम चला हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? असल बात क्या है, मैं तो इसे सरकार की नाकामी समझता हूं, क्योंकि कोई भी भ्रष्टाचार बिना सरकार की सहमति के, बिना उनकी सलाह मशवरे के हो ही नहीं सकता, तो मेरा मानना है। क्योंकि एक मुद्दा तो है गुज्जर जी, जो ये रोड है अपना जिंदाना थाना भवन रोड, इसको लेकर भी 2 बार धरने हो चुके हैं। अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया, धरना भी उठा लिया गया, लेकिन समाधान कुछ नहीं है। ये मुद्दा सारा का सारा पूरा का पूरा बिरादरीवाद पे चला गया, चूंकि यहाँ के मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ के ठेकेदार सब एक ही समुदाय से, एक ही बिरादरी से, और उनके आपस की साठगांठ में हमारे धरने पिसते रहे, ये लोग आश्वासन देते रहे, हम संघर्ष करते रहे, मामला कुछ हल नहीं हो पाया, मामला जो कहते हुए सड़क अधूरी है। जौनसी 70% जनसंख्या, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े होते हैं, अब उन लोगों की ही सुनवाई नहीं हो रही है। असल बात क्या है, इनमें सब 50% से ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को सिर्फ 3 बार इस्तेमाल करती है, चंदे के लिए, वोट के लिए और मुसलमानों के साथ लड़ाने के लिए, चौथा काम नहीं करती। हमन की शुरुआत के साथ यहाँ पर जो है धरने का आगाज किया गया और बताया गया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, अहम मुद्दा बिजली विभाग को लेकर के है, जो 4 अप्रैल को ऊन के अंदर जो बिजली विभाग के द्वारा यहाँ पर तानाशाही हुई थी, उसको लेकर ये मुद्दा रखा गया है, उसको लेकर ये अनिश्चितकालीन धरना रखा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये अनिश्चितकालीन धरना कब तक चलता है, क्या शासन और प्रशासन इनकी मांगों को पूरा करता है, या पहले की तरह ही धरने को आश्वासन देकर फिर उठा दिया जाएगा। जो ये खुला आम भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई लगाम नहीं कसी जा रही है, किसी भी विभाग का अधिकारी हो अपनी मनमानी वो कर रहा है, जनता को सताने का काम किया जा रहा है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे गरीबों का मुद्दा हो, चाहे रोड का मुद्दा हो, चाहे बिजली विभाग का मुद्दा हो। पहली बात तो हम बाबा मेघनाथ के शिष्य है, दादा गुरु राज्यनाथ, गद्य स्थल बोहराई पंथ से है। हमने अपना जीवन संतों की सेवा में गुजारा है। कई साल से बिजली वालों की इतनी उठक पटक चल रही थी, मंदिर में भी अगर पूजा पाठ करने के लिए गए, बिजली वाले छापा नहीं मारे थे, कोई सड़क पर घुसा मरी क्या करी, 15-20 सवारों की तरह ये लाइन पर कम फोटो, सड़क पर चलने वालों के फोटो ज़्यादा खींच रहे थे। इसका विरोध क्या युवाओं ने किया, बार बार करते रहे, उनकी समझ में नहीं बात आई। जब समझ में बात नहीं आई, जिम्मेदार आदमियों ने भी उनको समझा बिजली वालों को, वे रात दिन अपने प्रकरण पर सिड्डी लगाते रहे, लोगों के घरों में कूदते रहे। केबिल पड़ा या नहीं पड़ा, बिजली वालों का एक मकसद रहा उनको लूटना। अगर केबिल नहीं भी पड़ा, जो इनके लाइनमैन है वही कट करके आगे केबिल जोड़ के, और क्या चोरी हो रही जी, जो इन्हें मिलना नहीं देता, क्या चोरी हो रही, तो जुर्माने बेफजूल है, जुर्माने बेफजूल है। इस प्रकरण में यहाँ के युवाओं ने जय राजदेव को घेरा, कहा आप कानून और कायदे में रखा, प्रशासनिक अधिकारी है, आप जनता की सेवा के लिए है, ना कि जनता को लूटने के लिए। उन्होंने इस बात को दरकिनार करते हुए 3 बार कहा, 4 बार कहा, 10 बार कहा, वे रुके नहीं। कस्बे के युवा उनके साथ भिड़ गए, उनमें धक्का मुक्की हुई, महिलाएं भी थी बहुत, उन्होंने 5-7 लाख रुपए बटड़े भी कर लिए थे। वो धक्का मुक्की होने के बाद में चौकी में आ जा, चौकी में पूरा क्षेत्र था, काफी आदमी थे, गांव के सब जिम्मेदार आदमी थे। जिम्मेदार आदमी के बीच में इंस्पेक्टर साहब थाना झिंझाना ने वो फैसला लिखवाया, दोनों तरफ तक साइन हो गए। तो नरेंद्र पत्रकार ने एसओ साहब को कहा वो फैसले की कॉपी दे दो, बोला हम तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। सबसे ताज्जुब की बात है, पुलिस प्रशासन के बीच एक लिखित फैसला एक इंस्पेक्टर के हाथ से गायब हो जाना, ये समाज के लिए उचित नहीं है। इस जिले का माहौल बिगाड़ने के लिए ये सिर्फ इन प्रशासनिक अधिकारियों को इस जिले का माहौल खराब करना है। शंभू जति गुरु गोरक्षनाथ की गद्दी ने योगी आदित्यनाथ के रूप में यूपी को एक अनमोल रतन दिया है।
उसने गरीबों के लिए आवास बनवाए, सड़कें बनवाई, यूपी से माफिया राज खत्म किया, गरीबों के वो मकान बनवा रहा है। ये 40 गज जिन पर जगह है, इन पर 1.5 लाख से कम जुर्माना नहीं कर रही। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम तो किया गया, लेकिन इन भ्रष्ट लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम कब करेगी योगी सरकार? दरअसल जनता के जागने पर योगी के कानों तक अगर ये आवाज पहुंचा, वहां तक ये आवाज पहुंचती नहीं। ये दलाल और अधिकारी इस आवाज को दबा लेते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज पहुंचाने के लिए धरना होगा, जोर शोर से होगा। इस तहसील में 110 गांव हैं, सब में मीटिंग बराबर चल रही है। संघर्ष किसान मोर्चा की जिला अध्यक्ष हमारे यहाँ है, इस धरने में आई है, इन्होंने पहले भी समर्थन दिया है। इनके बैनर के तले भी धरना चलेगा। जब तक मुख्यमंत्री के कानों तक ये आवाज नहीं जा, गरीबों का शोषण रुकेगा नहीं। बिजली विभाग के अधिकारी अपनी गलती को स्वीकारेंगे नहीं। ये धरना प्रशासन दबाव से आज खत्म करवा दो, ये चिंगारी आज नहीं कल, ये बराबर गांव दर गांव चलती रहेगी। ये धरना रुकने वाला नहीं है। अब तो जनता का धरना का मकसद है कि सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचाना है। बिजली वाले ही रह गए। बिजली वालों का इतना बड़ा आतंक अमला पर का हिस्सा था, वो अपने परिवार को लेकर शादी में गया था, सीढ़ी लगाकर उसके घर में कूद गए। केविल पड़ रहा था, केविल गेल का जुर्माना कर दिया। सुसाना थाने में FIR हुई, जिला पंचायत कर्ण सिंह के द्वारा फिर फैसला हुआ। हमारे समाज के लोग तो बिजली वाले गलती करें उनका बैठा कर फैसला करवाता है। ये लोगों पर जुर्माने भेज रहे बिजली वालों को। ये वो पढ़ाई इनकी गुरुकुल की तो पढ़ाई है नहीं, ना इनकी सरकारी स्कूलों की पढ़ाई बिजली वालों की। इनकी पढ़ाई है इंग्लिश मीडियम की। इन्हें तो अपने बच्चे विदेश में पढ़ाने, जो यहाँ गरीब आदमी है इनका वो नहीं छोड़ते, हिंदुस्तान में भी पढ़ा ले। और बड़ी लूट मार बिजली वालों की है। सबसे ताज्जुब की बात तो मुझे इंस्पेक्टर की है। अब जिले का माहौल खराब करना, जनता ने कहा कि इसकी जय साहब की तलाशी लो, SDO साहब की, इनके साथ इन पर 5-7 लाख रुपए है। औरतें भी वहां पर थी, फैसला करवाया था। पता नहीं उन 5-7 लाख रुपए में ये बावले हो रहे। वो फैसला पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में और गांव के सब नवे पुराने चेयरमैन, सब जिम्मेदार आदमियों के बीच में वो फैसले का गायब होना इस क्षेत्रवासियों के लिए ये सही संदेश नहीं है। देखिए, क्षेत्रवासियों का ये एक बहुत बड़ा आरोप है कि बिजली विभाग जो है रात को 3 बजे 4 बजे सीढ़ी लगा करके जो लोगों के घरों में कूदते हैं, जो छापेमारी करते हैं, उसको लेकर के 4 अप्रैल को जब विरोध हुआ था, आपस में कहा सुनी हुई थी, उसमें समझौता भी करा दिया गया था। लेकिन एक तरफा जो मुकदमे लिखे गए हैं, जो 40 से 45 लोगों पर 1 लाख से ऊपर के नोटिस भेजे गए हैं, उसको लेकर आज यहाँ पर शहीद भगत सिंह युवा समिति ने अनिश्चितकालीन धरना दिया हुआ है।